नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। मेरा आज का ये वीडियो इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल पर बेस्ड है जो कल छपा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि चाइना एग्जिट्स इट्स बिगेस्ट पाकिस्तान प्रोजेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग। और जब मैंने उसका सिनॉप्सिस पढ़ा तो उसमें कुछ इस तरह से कुछ बातें लिखी हुई थी कि पाकिस्तान seeks ADB funding for its rail network. This project was initially part of CPEC. China withdrew due to financial concerns. ADB will now finance the Karachi-Rori section. This shift reflects Pakistan's need for diversified partnership. अब ये पूरा जो है इसमें है विवरण। सवाल ये पैदा होता है, फिर इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ा मैंने और अन्य स्रोतों से भी मैंने इस रिपोर्ट को अध्ययन किया कि आखिरकार क्या सच्चाई है और क्या इसमें है, दम क्या है, क्या मसला क्या है। तो समझ में ये आया कि जो CPEC प्रोजेक्ट था चाइना का, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक हिस्सा था। कहाँ के थ्रू होकर के जाना था? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए ग्वादर तक जाना था और ग्वादर के आगे सी रूट से वो आगे पहुँचता। ठीक है, बलूचिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक जाता है, लेकिन अब इससे चाइना धीरे धीरे पीछे हट रहा है। तो ये लगभग जो है मान के चलिए $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है। चाइना ने पाकिस्तान को $62 बिलियन इसके लिए दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कोई इससे हाथ खींच रहा है। क्यों हाथ खींच रहा है? तो इसके कई कारण समझ में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल हिसाब किताब समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। आप ये समझिए कि $60 बिलियन का उधार है पाकिस्तान के ऊपर, और अगर 10% का भी इस पर ब्याज लगा, क्योंकि चाइना किसी को फालतू में ऐसे उधार नहीं देता, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता कि बिना ब्याज के पैसा दे देगा, वो ब्याज लेता है सभी से। अगर 10% का भी ब्याज इस पर लगेगा तो लगभग ये मान करके चलिए कि $6 बिलियन तो ब्याज का ही हो जाएगा। अच्छा, 2017 से प्रोजेक्ट चल रहा है, आज 10 साल हो गया है, और $6 बिलियन अगर उस केवल ब्याज की अदायगी का होगा तो मूलधन कहाँ जाएगा, उसकी बात ही नहीं भी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉफिट जब पाकिस्तान पूरा पैसा उसे ही दे देगा तो फिर पाकिस्तान को क्या प्रॉफिट होगा? तो पाकिस्तान प्रॉफिट के लिए कुछ न कुछ तो कमाएगा, कम से कम $2-4 बिलियन ही कमा ले। तो कुल मिलाकर के अगर $10 बिलियन पर एनम का इसमें हिसाब किताब निकले, तब सब खर्चा काट कूट करके पाकिस्तान जो है सर्वाइवल वाली स्थिति में रहेगा। सीधी सी बात है, सीधा गुणा गणित है, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अपना $10 बिलियन पर एनम निकालना मुश्किल है। कारण क्या है? और जब $10 बिलियन निकल नहीं पा रहा है तो पाकिस्तान चाइना को भी पैसे नहीं दे पा रहा है। चाइना कहता है हमारे पैसे, तो पाकिस्तान कहता है जिस कॉरिडोर को आपने बनाया, जिस ग्वादर पोर्ट को बनाया है, उसमें से कोई आवाजाही हो नहीं रही माल की। जो आपने बड़े बड़े हाईवेज बनाने की कोशिश किया, उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रकें नहीं चल रही कि टोल टैक्स ही आ जाए। आसपास जो आपने होटल डेवलप किए उसमें कोई रुकने वाला नहीं है। आपने ग्वादर में एक बड़ा सा एयरपोर्ट बनाया और वहाँ से कोई उड़ानें नहीं हो रही हैं। तो जब कहीं से रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है तो फिर मैं दूंगा कहाँ से? पाकिस्तान ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, 15 वर्ष हो गए, 10-15 साल तो हो ही गए हैं। कितने हो गए हों? करीब 2017 से शुरू हुआ है।
15 वर्ष का पूरा प्रोजेक्ट है और लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं, आप समझिए, और अभी तक आधा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप समझिए कारण क्या है, कारण की चर्चा आप करेंगे हम इसी में। तो उसके कई कारण निकल करके आते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर यही है कि पाकिस्तान में आतंकवाद चरम पर है। इंटरनली जो है इतना अनस्टेबलाइज है पाकिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी हो जो कि ग्वादर पोर्ट पर ग्वादर में गदर मचाए हैं, चाहे अन्य तंजीमें हो वहाँ पर जो भी हैं, वो सब चाइनीजों को देख करके मारने पर उतर आती। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना का कोई रिटर्न इस पर निकल नहीं पा रहा। आतंकवाद अपने चरम पर है। अभी तक जो इकोनॉमिक रिटर्न आया है वो केवल 1.7 बिलियन डॉलर, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा है। आप जान लीजिए 60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न आया है 1.7 बिलियन डॉलर का। FDI इसमें जीरो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है पाकिस्तान में। अब जो इन्वेस्टमेंट चाइना किया है उस पर रिटर्न हो नहीं रहा है। आतंकवाद चरम पर है और इसमें जो है और इसमें घाटा ही घाटा हो रहा है। पाकिस्तान के अपने लोग मारे जा रहे हैं अलग से। पॉलिटिकल स्थिति की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इसमें सेना का कब्जा है एक तरह से देखा जाए। फील्ड मार्शल मुनीर जो है सर्वे सर्वा हैं। कहने को तो इस्लामाबाद है लेकिन शासन चलता है रावलपिंडी से उसका। तो ऐसे स्थिति में पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कोई अपना निर्णय ले नहीं पा रहा है। सेना के अधिकारी मस्त हैं अपना, फील्ड मार्शल। तो वहाँ रिटर्न कहाँ से निकल पाएगा, सवाल ये पैदा होता है। कोई संतोषजनक कार्य एनर्जी सेक्टर में भी नहीं हुआ। इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर प्लांट्स और दुनिया भर की चीज़ें और लगाई गई थी पावर जनरेट करने के लिए, लेकिन जो कुछ भी पावर प्रोजेक्ट लगे उनमें पेमेंट जीरो आ रहा है। चाइना ये सोच रहा था कि हम इसको केबलिंग करके तिब्बत के इलाके में यहाँ से बिजली ले जाएंगे, वो भी नहीं कर पाया। फिर समस्या वहीं ढाक के तीन पात। सिक्योरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल, अभी तो मैंने चर्चा किया कि आतंकवाद वहाँ पर मारे जा रहे हैं चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज पीपल। चाइना अपने पीपल के लाश पर, लोगों के नुकसान पर कभी नहीं वो करेगा जाएगा। अब यहाँ पर इंटरनल थ्रेट तो था ही अभी तक, एक्सटर्नल भी अब शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका भारत के जद में से बाहर नहीं है। जब चाहे जहाँ चाहे तहाँ भारत जो है पाकिस्तान को उड़ा सकता है। तो ऐसे स्थिति में बड़े बड़े पावर प्लांट्स अगर बनाए भी जाएं, NTPC वगैरह बनाए जाएं और उसको मिसाइल से कोई भी डिस्ट्रॉय कर दे तो फ़ायदा क्या होगा। आए दिन भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन है। इंडिया में गवर्नमेंट दूसरे टाइप की है, कांग्रेसी है नहीं कि वो युद्ध नहीं चाहती थी, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति CPEC के जरिए भारत पर पाकिस्तान जो है कंट्रोल, चाइना के थ्रू कंट्रोल करना चाहता, चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मामला उल्टा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने सारा रिजल्ट ही बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर के सारे रिस्क फैक्टर को जब चाइना ने कैलकुलेट किया तो अब चाइना को लग रहा है 10 साल बाद कि हम इससे हाथ खींच ले, उसी में हमारी भलाई है। नहीं तो यहाँ कोई भी काम कर पाना मुश्किल काम है। अब देखिए इससे निकल करके चाइना क्या रास्ता अपनाता है, कोई भरोसा नहीं हो सकता है। फिर से जो है अभी तो फिलहाल ADB की न्यूज़ पर ये सारी एनालिसिस हो रही है कि चाइना निकल रहा है वहाँ से धीरे धीरे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थिति हम देख लेते हैं कि क्या करेगा ADB। क्या पाकिस्तान को देगा कर्जा? तो हाँ देगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का बर्दाश्त हो चुका है पाकिस्तानी से। एशिया में, साउथ एशिया में स्पेशली जो है पाकिस्तान, अमेरिका के साथ कोई है नहीं सिवा यहीं पाकिस्तान के। तो ऐसे में चाइना ने यही समझा, इसी में अच्छाई समझी कि हम निकल जाएं इससे बाहर। चलिए अब आगे इन प्रोजेक्ट का क्या होगा, कैसे आगे चलेंगे,
ये तो देखने का विषय है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये चीज़ नहीं होता है, क्या चीज़ नहीं होता है कि मतलब वहाँ की स्थिति सही नहीं होती, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। चाइना बाहर निकल ही जाएगा, क्योंकि ये अलग विषय है कि वहाँ से उसका इन्वेस्टमेंट और कुछ आए रिटर्न, लेकिन रिटर्न आए चाइना है, चाइना को बाहर निकलने में ही भलाई दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या सोचते हो, अपनी राय ज़रूर रखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।